करने के लिए सामाजिक सेवा की भावना आती है। जब चुनाव आता है तब फिर वो लोग 5 साल तक गाँव रहते हैं। जब चुनाव आएगा 2 महीने 3 महीने चुनाव रहेगा, आपको 1 रुपया भी देने 5 रुपया देने के लिए तैयार होता है। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसी के पास पैसे छापने की मशीन है? किसी व्यक्ति के पास पैसे छापने की मशीन नहीं है तो ठीक हक अधिकार से 15 लाख 20 लाख रुपये चुनाव को इकट्ठा करता है। जरा विचार करने की जरूरत है, जरा सोचने की जरूरत है। मेरा मानना है कि क्षेत्र बदले सितारे बदल जाएंगे, नजर बदले नजारे बदल जाएंगे और कस्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदले खुद किनारे बदल जाएंगे। तो हम लोग जैसे लोग सत्ता में लाएंगे वैसे ही हमारा विकास होगा। विकास का नाम तो अक्सर ले लेते हैं, लेकिन विकास के बारे में उनको पता नहीं होता है डेवलपमेंट कहते किसको हैं। और विकास के प्रक्रिया गाँव की शुरू होती है, वार्डों की शुरू होती है, पंचायत की शुरू होती है। तो हम आपको बताने के लिए आए हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है, उसमें बढ़ करके आप लोग हिस्सा लीजिए और ऐसे लोगों को पक्ष में मतदान कर दे जिसके जीवन का उद्देश्य कि आपके लिए कुछ करना चाहता है, जिसके जीवन का उद्देश्य कि अपना नाम करना चाहता है। राजनीति यानी जो नीतियों पर राज करता है वही राजनीति का असली अवतार होता है। जिसको अपना नीति, जिसको अपना हक अधिकार नहीं मालूम होगा वो आपके लिए कभी भला नहीं कर सकता है, आपके लिए कभी आवाज नहीं बन सकता है। तो ऐसे लोगों को सावधान होने की जरूरत है। आप लोग ऐसे लोगों के पक्ष में मत करिए। हम लोग का उद्देश्य है कि हर वार्ड में जाकर के नंबर बनाएंगे। एक वार्ड में 1 नंबर होगा तो 5 लोग उसको साथ भी आएंगे, फिर 5 लोग उसको भी जानने वाले होंगे। एक परिवार में 20 से 30 परिवार का अगर सदस्य एक साथ खड़े हो जाए तो राजनीति में जो राजनीति को बिजनेस का व्यापार समझने वाले लोग हैं वो लोग राजनीति में कभी भी वो पद पर नहीं आ सकते हैं जिस पद पर आकर के वो लोग पद का दुरुपयोग करते हैं। ये सच्चाई है। तो सभी गरीब परिवार के जितने भी लोग हैं आप लोग संगठित होइए। जाति पाति में कुछ माने नहीं रखता है। जाति धर्म संपदा जब हम लोग का देश गुलाम था, आप भी जानते हैं, बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं। तो हम लोगों ने हमारे देश का 200 साल तक राज शासन किया था, हम लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन 200 साल तक कैसे राज किया था? जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर 5 साल का राज किया था। लेकिन उनका एक सशक्त साम्राज्य जाकर भी समाप्त कर दिया था जब सारा भेदभाव के बोलियों को तोड़ करके अपनी आजादी के लिए छूट बदल है। तो आज भी हमको और आपको एकजुट होने की जरूरत है, न किसी के दबाव में न किसी के अभाव में। ये जिंदगी है आपकी, आप जी अपने स्वभाव में। जब हमारे आपके अंदर वो भावना आएगी, वो ऊर्जा आएगी जिस ऊर्जा के हम लोग प्रयास करते हैं। आज आप देखिए ना, मेरे पद पर खाली रहता है, मुखिया भी रहता है, सरपंच भी रहता है, वार्ड भी रहता है, विधायक रहता है, एमपी रहता है, लेकिन हमारे आपके अधिकार को लेकर जाकर के विधानसभा में बोलने वाला है नहीं है बोलने वाला। जाकर देखिए पार्लियामेंट में ऐसे लोग हम लोग जाकर के मतदान करते हैं पक्ष में कि हमारे आपके दैनिक जीवन में जो समस्या उत्पन्न होती है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता है। ऐसी चीजें हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा। जैसे घर को बनाया जाता है तो नींव को मजबूत किया जाता है। घर का नींव मजबूत रहेगा तो उसके ऊपर फ्लोर और फ्लोर जितना बनाना चाहेंगे उससे बना सकते हैं। हम लोग ने सोचा कि और हम लोग पढ़ लिख करके हमारे आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमको गुमराह किया जा रहा है, तो हम लोग ऐसा अन्याय नहीं करने वाले लोग। क्योंकि मेरा मानना है कि अन्याय करने वाले से बड़ा अपराध होता है जो अन्याय करता है। हम लोग नहीं अन्याय करेंगे, हमारे अन्याय का काम करेंगे। हम लोग का संगठन का उद्देश्य है कि हम लोग परिवार बनाने के लिए आए, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बनाने के लिए आए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में आप देखिएगा पंचायत क्या है और क्यों बनाया गया है, उसका उद्देश्य बता रहा है। पंचायत का लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है और पंचायत को बनाने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि गांव में जो रहने वाले लोग ग्रामीण लोग हैं उनके अंदर एक जागरूकता हो और उनकी जो अहम समस्या है वो समस्याएं सरकार तक पहुंचाई जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हमारे आपके बीच में जो लोग रहते हैं ऐसा कभी कर पाते हैं, कभी आपको संगठित कर सकते हैं, कभी आपको हक अधिकार की बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कुछ सरकार की योजना है, आवास योजना मिलता है, आप लोग देखते होंगे बात मिलता है ना। आवास योजना गरीबी खत्म करने की सबसे अच्छी योजना थी जिसको पहुंचाना वार्ड मेंबर और पंचायत समिति की जिम्मेदारी थी। लेकिन आप ही का पैसा आप ही से कमीशन ले लेते हैं। 2 लाख मिलता है उसमें से 20 लाख रुपया खुदे ले लेते हैं लोग। होता है क्या ऐसे? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, अरे आपका पैसा खुद आपने दिया क्यों? इसका मतलब भ्रष्टाचारी आप ही बना रहे हैं उनको, नहीं तो वो भ्रष्टाचारी नहीं बनते। कहीं ना कहीं हमारे आपके अंदर कमियां है और कहीं ना कहीं हम लोग गलत है, कभी पैसा देने का काम कर रहे हैं। हमको और आपको कोई पैसा दे सकता है
अध्यक्ष दिए हैं, वार्ड बनाया, मुखिया बनाया, सरपंच बनाया, समिति का किसी पद से लोगों को भेजा, क्योंकि हम लोग पावर दिए हैं और पावर का दुरुपयोग आज हमारे आपके ही साथ रहा है। और आज की बचत कल की सुरक्षा है। अगर आज आपको 1 रुपये की जरूरत है गरीबों की और वो 1 रुपये के पूर्ति नहीं कर पाता है तो कल वो 2 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो बताइए जो लोग 1 रुपये की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं कल वो 2 रुपये पूर्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी तो गरीब दिन प्रतिदिन और गरीब होते जाएंगे और अमीर हमेशा और अमीर होते जाएंगे। तो हमको आपको सोचना है, विचार करना है कि हमने कैसे लोगों को सत्ता मिला है। हमारे आपके बीच में जो जन्म लिया है उसमें से हम लोग अच्छे व्यक्ति को पहचान नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लिए आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। और बड़े बड़े पार्टी के लिए हम झंडा उठा कर घूमने जाते हैं, क्या हमारे आपके बीच में आएगा कोई सामाजिक और कोई धार्मिक कार्यक्रम कहीं भी हो रहा है इसमें वो लोग आएंगे? किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो सबसे पहले आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, हमारे आपके बीच के लोग आते हैं। तो हम लोग के बीच के लोगों को पहचान करना पड़ेगा कि हमारे से कैसी कौन हो सकता है। जो लोग हमको आपको गुमराह कर रहे हैं उनको हम लोग किसी से लड़ाई करने की जरूरत थोड़ी है। आज भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि नहीं है? लोकतंत्र में सारी शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। तो हमारे अब हाथों में वो ताकत है कि देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी एक वोट के लिए हमारे आपके बीच में आता है। अगर आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं आता तो प्रधानमंत्री क्या एक वार्ड सदस्य के दरवाजे तक नहीं आता, आता कभी नहीं आता। तो हम लोग अपने पद का दुरुपयोग न करें, अपने पद का सदुपयोग करें, सही दिशा में उसका प्रयोग करें। और सही दिशा में हम और आप नहीं प्रयोग करें हैं, कुछ दूसरे पैसे लालच में आकर अपना अधिकार बेच रहे हैं तो इसका नुकसान आपके आने वाले पीढ़ी को पड़ेगा, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर होगा। आपने कभी जीवन मान लीजिए कि जीत लिया है, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन है इसमें भी बेहतर स्थिति इसकी होगी तो उससे बात करने के लिए कौन आएगा आपके बीच? कोई आएगा? कोई विधायक आएगा? कोई प्रधानमंत्री आएगा? कोई मुख्यमंत्री आएगा? नहीं आएगा। तो हमारे आपके जीवन में कोई भी आपसे पूछ रहे हैं, हमारे आपके दैनिक जीवन में कोई समस्या उसके होती है तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसका सोल्यूशन अपने आप से निकालते हैं। जब हमसे रास्ते रहता है तब वो समाज में रखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन हम लोग अपने वोट की जब कीमत पता है हमको तो हम लोग किसी को बहकाव में आकर के वोट देते हैं कि यहाँ उसका लहर है, वो चुनाव जीत रहा है। 2-4 गांव के मुख्य लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि कैंडिडेट जो भी होता है गांव के मुख्य लोगों को ही सब पकड़ता है। गरीबों के दरवाजे के पास में 10 मिनट कोई समय नहीं देता है। तो बताइए 100 गरीब परिवार के लोग हैं और 500 अमीर परिवार के लोग हैं, तो किसके परिवार में कितना वोट हुआ? एक परिवार में बुझिए बेटे गरीब परिवार में तो 200 वोट हुआ और अमीर परिवार के घर में 500 में वोट हुआ, 5 मतलब 25 में वोट हुआ। अब बताइए गरीब जिसको चाहे वही जीतेगा, पशु गुमराह करने से जीत जाएगा। और हम लोग यही बात को नहीं समझ पाते हैं और गलत लोग के पक्ष में मतदान कर देते हैं और गाली हम लोग उन लोग को देते हैं। अरे वोट हमारा होता है, सुनना हमको होता है और वोटा हम ही लोग जा रहा है और गाली हम ही लोग दे रहे हैं। ऐसा है नहीं है? ऐसा है तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग हर वार्ड में, हर गांव में जाकर, हर पंचायत में जाकर के एक सम्मेलन करेंगे, लोगों को एक मार्गदर्शन देने का काम करेंगे और हम लोग एक साथ मिलकर अगर प्रयास करें सकारात्मक और सोच रहेगा तो दुनिया की कोई भी शक्ति अपने अपने मकसद से कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। सिर्फ एक सकारात्मक सोच होना चाहिए। अब देखिएगा हम लोग देखते हैं कि ठंडा फहराने के लिए जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो साल में 2 बार ठंडा हम रात ले लेते हैं तो बड़ा देशभक्त नहीं होगा। देशभक्ति हमारे जज्बातें होनी चाहिए, देशभक्ति हमारे कर्म होना चाहिए, देशभक्ति हमारे कार्य होना चाहिए। और हम किसी भी क्षेत्र में जुड़े हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो सोच समझ लेना चाहिए कि अगर हम इस काम को कर रहे हैं तो हमारे समाज के लोगों को क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनको क्या सहूलियत मिल सकती है हमारे काम से किसी भी क्षेत्र में, तो क्या सुरक्षा मिल सकती है। इस सोच के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो हम और आपको गलत काम कर नहीं सकते हैं। कैसे काम करिए, सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोग उद्देश्य बनाया है, हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग को पुरस्कार दिखाना है। हमारा आपका जन्म सबका लड़ने के लिए हुआ है। हम लोग क्रांतिकारी के बात ही अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ के मरना चाहते हैं, कार्य के बात हम लोग मरना नहीं चाहते हैं। इस सोच के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग जाकर के सबके पास जो इस बीमारी से ग्रसित है